हरी हरी लेडीज एंड जेंटलमैन। तो ये पहला वीडियो है बेसिकली। हाँ, तो सबसे पहले लेट्स क्लैरिफाई कि चैनल का नाम टी सॉल क्यों है। टी सॉल के काफ़ी मीनिंग हो सकते हैं, बट बेसिकली इट्स एन एक्रोनिम फॉर द स्टूडेंट ऑफ लाइफ। ठीक है, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। आई नो कि ये स्टाइल वीडियो बनाने का काफ़ी बोरिंग है, क्योंकि और मेरी ये चॉइस इसलिए थी क्योंकि आजकल लोग बोरिंग होना भूल गए हैं। People have forgotten to be bored. So I want to bring it back into the fashion. तो ठीक है, मोटा मोटा हम क्या पॉइंट कवर करने वाले हैं। पहला, why did I make this channel? तो दिस इज अ प्रॉब्लम जो हर एक यंगस्टर अभी फेस कर रहा है, और वो क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ कंसिस्टेंसी। हम चीज़ें स्टार्ट करते हैं पर कंटिन्यू नहीं कर पाते। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर ब्रेक आ जाता है। 3-4 दिन तक फिर कुछ किया ही नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है? हमने कई बार ट्राई किया है और हम फेल भी हो चुके हैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में। जैसे 5 बजे उठना, हम आज सुबह 5 बजे उठेंगे, कल सुबह 5 बजे उठेंगे, परसों भी शायद उठ जाएं, पर उसके बाद सीधे अगले दिन 10 बजे, और उसके अगले दिन भी 10 बजे, और उसके अगले दिन भी 10 बजे। फेल होने में हम कंसिस्टेंट हैं, पर जो हमें करना है उसमें हम कंसिस्टेंट हो ही नहीं पाते हैं। रीज़न क्या है? मुझे जो सबसे बड़ा रीज़न लगता है वो ये है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। देखो, सिंपल सी बात है। ये जो टाइम है, जैसे बेसिकली हमारे स्क्रिप्चर्स में पूरे टाइम को 4 युगों में बांटा गया है। एक साइकिल को, जो है सतयुग, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग। तो वो जो कलयुग है, दैट हैज़ सम स्पेशल क्वालिटी इन इट। आई मीन लाइक, अच्छी नहीं है सभी, बट कुछ कुछ अच्छी भी हैं। तो इसकी एक बहुत ही स्पेशल क्वालिटी है कि अगर आप इसमें कोई पर्टिकुलर काम करना चाहेंगे तो वो इजी होगा अगर आप एक ग्रुप के साथ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं एक जगह पे था, देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू लिव विथ लाइक दिस ग्रुप ऑफ guys who, and we used to wake up at somewhere between 3 to 4 a.m. because we had some like practices to follow. हमें एक schedule follow करना था, basically religious ceremonies and आरतीज and stuff like that. So हम एक particular time पे उठते थे, and just because we used to do it together, it was so easy and automatic for us to achieve that. तो बेसिकली वही है, अगर आपके पास अकाउंटेबिलिटी है तो इवन दो आप हो सकता है एक बार गिरे, बट जस्ट बिकॉज यू आर अकाउंटेबल टू इट, यू विल कंटिन्यू इट। और एल्स अगर आपके पास नहीं है तो आप गिव अप कर देंगे। तो हाँ, वाह, अब आप ये सोच रहे हैं कि मैं इतनी देर से बोल तो रहा हूँ, पर मैं इस बंदे को क्यों सुनूँ? तो मैं अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ। तो बेसिकली आपको मुझे क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि मैंने कुछ लेवल पे कुछ चीज़ें तो उखाड़ी हैं। पहला, आई एम एन IITian. Second, I have been practicing spirituality for past 2 years, and like ऐसे छोटा मोटा स्पिरिचुअलिटी नहीं कि मैं डेली दिन का 10 मिनट मेडिटेट करता हूँ, उस टाइप की नहीं। मैंने ऐसे स्पिरिचुअलिटी मतलब मैंने डीपली एक्सपीरियंस किया। आई हैव लिव्ड दैट लाइफ ऑफ मॉन्क फॉर 2 years, like daily 2-hour meditation, then like giving services in temple. I have lived that, and plus I have gone through those phases of deep, those dark voids, living in the abyss. तो आई नो हाउ इट फील्स टू बी देयर, एंड आई इवन नो हाउ टू गेट आउट ऑफ देयर। क्यों? क्योंकि मैं निकला हूँ। लाइक 5 months बैक काफ़ी चीज़ें हुई थी, तो आई वॉज वेरी इन दैट स्टेट, बट आई गॉट आउट फ्रॉम देयर। नाउ अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि व्हाट डिड आई डू एंड हाउ डिड आई डू इट। तो बेसिकली जब भी हम किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं रिगार्डिंग लाइफ, बेसिकली जब हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ज़्यादा फोकस 4 जगहों पे जाता है। सबसे पहला, हमारी बॉडी, क्योंकि लाइक इन दिस मटेरियल वर्ल्ड पीपल जज यू अकॉर्डिंग टू हाउ यू लुक, और आप इस चीज़ को मना नहीं कर पाओगे। लाइक यू कैन नेम इट रेसिज्म एंड लाइक डिफरेंट इज़म्स, यू कैन नेम इट, बट आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। देन
improving your body, improving your like mind, because how you think is how you are going to perceive things in your life. अगर आप नेगेटिव सोचते रहेंगे तो आपको दुनिया भी नेगेटिव ही दिखेगी. So it's very important to change your thinking. Then you need to fix your diet, bro. It's really important, and one of the most important and least emphasized things, you need to fix your sleeping schedule. तो लाइक इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना होगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो बेसिकली मैंने इन चीज़ों पे ध्यान दिया. आई स्टार्टेड waking up at 3 AM, started taking a clean diet, I started going to gym, and meditation किया, and I focused on my studies too, which made me come out of that zone and be a very much better person. हो ये तो हो गया, पर ये तो मेरी बात थी. पर अब आपकी बात करते हैं. हो सकता है आप भी किसी ऐसे मोमेंट पे हो जहाँ आप सैड हो, बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, काम करने का मन नहीं कर रहा है, रोज़ हार रहे हो, कोई भी कमिटमेंट लेते हो, सोचते हो पढ़ना स्टार्ट करना है, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, पर लगातार नहीं पढ़ पा रहा हूँ. आज भी नहीं पढ़ पाया, कल भी नहीं पढ़ पाया, लगातार 10 दिन नहीं पढ़ पाया. आई नो इट फील्स लाइक एन ऑब्स्टिकल, योर फर्स्ट ऑब्स्टिकल. कैसे ब्रेक करना है, चलो बताता हूँ. तो देखो यार, दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं. एक होते हैं जो कि एक्शन लेते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो थिंकिंग करते हैं. जो एक्शन लेते हैं वो एक्शन हीरोज़ बन जाते हैं, लेकिन जो थिंकिंग करते हैं वो एक थिंकिंग बन जाते हैं. थिंकिंग विल ओनली लीड you to be demotivated, feel useless, and feel miserable, because the maximum amount of stress that comes from is not taking actions rather than just thinking of the choices that you want to make. So एक टास्क देता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? सिंपल सा टास्क. कल सुबह तुम उठोगे, राइट? जब भी उठो, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, आई डोंट केयर. शूज़ पहनो और बाहर जाओ. अगर तुम जिम जाते थे या जिम का एक्सेस है, गो टू जिम. मैं नहीं कह रहा हूँ वहाँ जाके वर्कआउट करो, जस्ट गो देयर. खड़े रहना, देखना लोगों को, आई डोंट केयर. तुम जिम भी मत जाओ, तुम जिम के दरवाजे तक जाओ, जस्ट वॉक. अगर उतना भी नहीं कर सकते तो जस्ट वियर योर रनिंग शूज़, वियर योर स्पोर्ट्स शूज़, उतना. फिर अगर थोड़ा सा और फील आए तो बाहर चले आना, गो ऑन अ रन, गो ऑन अ वॉक. सी, फर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. लाइक आप काफ़ी टाइम से एक इनर्शिया में हो, नेगेटिव इनर्शिया, उसे तोड़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है. आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट. पहली बार जब मैंने उस फेज से बाहर आने की कोशिश की थी तो लेजिट मैं बस सोचता था कि मुझे जिम जाना है. लाइक मेरे कॉलेज में जिम है, मैं सोचता था कि मुझे जिम जाना है, पर मैं जा नहीं पाता था. एक दिन किसी तरह मैंने बस जूते पहने, मैंने सोचा मैं जिम जाऊंगा, और मैं एक जिम वाली जो बिल्डिंग है हमारे यहाँ, उसके सामने तक गया, पर मैं उसमें घुस नहीं पाया, डर लग रहा था. तो मैं बस वहाँ से आगे चल गया. एंड देन ठीक है, मैंने थोड़ा वॉक किया, आई केम बैक. फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आई आस्क्ड अ फ्रेंड ऑफ माइन कि भाई जिम जाएगा? तो नहीं सेट, ओके ठीक है चलो कल चलते. देन वो पहले से जाता था, तो अगेन दैट ग्रुप थिंग ऑफ कलयुगा हेल्प मी. तो यार ये पहला काम करते हैं, और आगे वीडियोज़ आती रहेंगी. तो जैसे मैंने बताया था कि ये चैनल बेसिकली अकाउंटेबिलिटी के लिए है. तो आई वांट टू बी अकाउंटेबल टू यू गाइस, एंड यू गाइस कैन ऑल्सो बी अकाउंटेबल टू मी. नीचे कमेंट करो कि यार हम ऐसे क्या कमिटमेंट्स लेते हैं जिन्हें हम डेली फॉलो करेंगे. लाइक मैं तुम लोगों के सामने कमिटमेंट लेता हूँ कुछ चीज़ों की, ठीक है? ओके. अभी प्रेजेंट में मैं ये 3 कमिटमेंट्स ले सकता हूँ. सबसे पहली है कि आई विल वेक अप एट 3 AM डेली, और दूसरा कि आई एम गोइंग टू हैव अ क्लीन डाइट, नो जंक फूड, नो लाइक फ्राइड, बेसिकली बाहर का कुछ भी नहीं, अ क्लीन डाइट. तीसरा कि आई एम गोइंग टू हिट जिम एटलीस्ट 5 days a week, ठीक है? लाइक आज क्या है, आज फ्राइडे, तो कल से लाइक सैटरडे से आई एम गोइंग टू हिट 5 days a week जिम. एक और डेली मेडिटेशन प्लस डेली
25 minutes, right? Book reading. And this book reading is spiritual guide. It's very important for us to shine the light while we are in our dark zones, or basically when we are trying to come out of darkness. It is important to have a beam of light guiding us out of there. नहीं तो यार खो जाएंगे. So that is why this is what I'm gonna do. आपके लिए ये बीम ऑफ लाइट कुछ और हो सकता है अगर आपको रीडिंग पसंद हो, अगर आप पढ़ते आए हो, then I'll suggest read something spiritual. For example, भगवद गीता पढ़ सकते हो. Like right now I'm also reading it. तो अगर आप अभी पढ़ते हो या पढ़ना स्टार्ट किया है तो कमेंट्स में बताओ यार कौन से चैप्टर पे हो, कभी डिस्कस करेंगे. एंड या माय फाइनल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ स्टडीज़. तो यार अभी तो मैं कॉलेज में हूँ, तो स्टडीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. तुम लोग भी अगर पढ़ रहे होगे या कुछ भी करोगे स्किल डेवलपमेंट, तो स्टडीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो लेट्स कीप इट मिनिमम 6 hours अ डे, राइट? दैट्स नॉन नेगोशिएबल. मुझे मिनिमम 6 घंटे तो पढ़ने हैं. और अब एक और चीज़ है कि यार माइंड डिस्ट्रैक्ट करेगा, मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, राइट? माइंड डिस्ट्रैक्ट करेगा, पर एक बात बस हमें भटकने से रोक लेगी यार. आई होप ऐसा हो. आई जस्ट प्रे टू कृष्णा की दिस वर्क्स, दैट आई हैव टू रिपोर्ट इट इवन इफ आई फेल. मैं डेली वीडियोस डाल रहा हूँ, तो आई हैव टू रिपोर्ट इट टू यू गाइस कि यार देखो मैंने ये किया और यहाँ मैं फेल हुआ. तो इफ़ आई गो रॉन्ग आई हैव टू रिपोर्ट इट. तो ठीक है यार, तुम सब भी अपने जो गोल्स है, कमिटमेंट्स हैं, डाल सकते हो नीचे कमेंट में. मैं देखूँगा. और हाँ यार, डेली तुम सब भी रिपोर्ट करते रहो. लेट्स सी कितने दूर तक जाते हैं. बाकी अगर कोई स्पेसिफिक तरीके की परेशानी पे वीडियो चाहते हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ब्रो काफ़ी एक्सपीरियंस बंदा हूँ मैं, सब चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं. तो किसी भी चीज़ के रिलेटेड अगर वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करो और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना. और अगर किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसकी मैं थोड़ी सी भी मदद कर सकूँ तो उसे शेयर कर देना. ओके, बाय बाय, हरी बोल.